नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। वेलकम टू माय चैनल पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज थर्ड लॉर्ड की सीरीज को जो हम ऑलरेडी चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होता है उसके परिणाम। तो दोस्तों, कंसल्टेशन के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ईमेल के थ्रू भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और ये ज्ञान जो है एस्ट्रोलॉजी का घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा प्रयास है उसमें आप हमारी प्लीज़ मदद करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान फैल सकता है। एंड यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, ठीक है? तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के अब मैं ये वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब पंचम भाव में, देखिए तीसरा भाव हमारे साहस पराक्रम का है, हमारे छोटे भाई-बहनों का, पड़ोसियों का है, ठीक है? हमारे दोस्तों का है, कम्युनिकेशन का है, कैलकुलेशंस का है ना? यात्राओं का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। तो थर्ड हाउस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी-कभी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो रुक जाते हैं। देखिए पंचम भाव जो है ना वो नेम फेम का है, स्टेटस का हाउस है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट असेंबलीज़ जो होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, लोकसभा, राज्यसभा, पॉलिटिकल पार्टी बनाना, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब्स, बच्चों का होता है, प्रेम का होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भाव है। ये पंचम भाव की दशा में जनरली लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। पंचम भाव क्यों फेमस होते हैं? बहुत स्टेटस वाले हो जाते हैं। स्टेटस, पैसा, बहुत लिंक्स बहुत बनते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ लिंक्स बनते हैं पंचमेश की दशा में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये सूर्य का घर है, ठीक है? सूर्य हमेशा ही आपको पावर, अथॉरिटी, स्टेटस देता है। क्योंकि ऑनलाइन भाव है तीसरा भाव, और वो पंचम भाव, तो ऑनलाइन आप कुछ ऐसा काम करेंगे ना तो आपको लोग जानेंगे, स्टेटस बनेगा आपका, तो आपको आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं, किसी भी तरीके से नेम फेम देता है। अ, देखिए एग्रीकल्चर का कोई आप प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे ना तो बड़े बड़े लेवल पर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? तो इस प्लेसमेंट के साथ तीसरे भाव का स्वामी हमारा बच्चों के लिए प्लेसमेंट अच्छी है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है भावत भवम का, तीसरे से तीसरे भाव में बैठा हुआ है। वो 3-11 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में गया तो तीसरे भाव के लिए बहुत वृद्धि करेगा, यानी कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी तीसरे भाव से रिलेटेड चीज़ों की। जैसे आप अब कोई ऑनलाइन काम करते हैं उसमें वृद्धि करेगा, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि करेगा, वीज़ा लगवाने का, इमिग्रेशन का, डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। ऑनलाइन आप जैसे हम लोग यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब का कोई काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई आपका एक काम कर रहे हैं, ये सब थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट है, वो अपने से वृद्धि भाव में, ऊपर से बैठा भी त्रिकोण में है, बहुत शुभ स्थिति है तीसरे भाव के लिए। तो तीसरा भाव क्योंकि हमारे पंचम से लाभ स्थान है तो बच्चों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होगा। बट ये साथ ही साथ ये पोजीशन ये भी दिखाती है, ये जो आपके जो संतान होगी अगर उनके बड़े भाई-बहन होंगे, है ना? वो भी काफ़ी हद तक अटैच्ड होंगे, अगर ये अच्छी राशि में होगा तो काफ़ी हद तक अटैच्ड होंगे, और आपके बच्चे के ऊपर बड़े भाई-बहनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, क्योंकि उनके बड़े भाई-बहन पंचम से लाभ यानी कि 11वां स्थान, 11वें भाव से बड़े भाई-बहन देखते हैं, तो पंचम के बड़े भाई-बहन, तो पंचमेश से जब लिंक जुड़ता है तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपके अगर कोई एक छोटी संतान है, ये जिसकी संतान है, और बड़ी संतान जो आपकी, उनके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड है। जैसे पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक आपके बच्चों पे डिपेंड रह सकते हैं। कोई काम कराना है, चलते-फिरते अचानक से अप्रोच कर लिया नेबर्स, तो ये सब काफ़ी लोग ना आपके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। सो बेसिकली ये एक अच्छी पोज़ीशन है जिसके कारण आपके बच्चे काफ़ी अच्छी कमाई करने वाले होंगे। बच्चों के लिए प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी है, ठीक है? एंड अगर हम प्रेम भाव की बात करें तो जैसे प्रेम प्रेमिका का भाव माना जाता है, ठीक है? सो कहीं न कहीं ऑनलाइन ही आपकी किसी से दोस्ती हो जाए, क्योंकि तीसरा भाव ऑनलाइन कम्युनिकेशन का है, टेलीफ़ोन कॉल्स का होता है, ठीक है? ऐसे भी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और अ, तीस पंचम भाव जो होता है ना वो सरकारी नौकरी का होता है, सरकारी नौकरी हम पंचम भाव से देखते हैं, ठीक है? वैसे कारक भी देखा जाता है, बट जनरली इस पोज़ीशन के साथ ये दिखता है कि आपके छोटे भाई-बहन में से कोई भी सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, ठीक है? और आपके अच्छे रिलेशन होंगे, प्रेम होगा आपका उनके साथ, आपके छोटे भाई-बहन होंगे, क्योंकि पंचम भाव में कोई प्लैनेट गया ना तो उसके लिए प्रेम की फीलिंग ज़रूर देगा। चाहे वो भाई-बहनों के लिए हो या कोई और जिसके साथ भी प्रेम हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं प्रेम सिर्फ़ एक
किसी लड़का लड़की के बीच में ही हो सकता है, जहाँ पे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है। प्रेम अगर मान लीजिए आपका सप्तमेश पंचम भाव में चला जाता है, तो आपको अपनी पत्नी से प्रेम हो गया, ठीक है ना? तो वो रिलेशन, और अगर आपका 11वें भाव का लॉर्ड आपके पंचम भाव में चलोगे, तो आपके बड़े भाई बहनों से भाई बहनों की तरह प्रेम होगा। बट ये कंडीशन ये होती है, बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो अच्छी राशि में होगा, तभी आपको उस चीज़ के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड पंचम में गया है, तो आपके छोटे भाई बहन आप पे आपके जो बड़े भाई बहन है आप पे डिपेंडेंट तो होंगे, पर उनके लिए आपके जीवन में आपको वो कष्ट देंगे या सुख देंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कहीं एनिमी साइन में होगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, या नीच राशि में होगा। अगर वो मित्र राशि में होगा, स्वराशि उच्च का होगा, तो वो कहीं न कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर दे के जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम भावक भाव हम देखते हैं। जैसे ये 12वें से छठे भाव में ये प्लैनेट की दशा चलेगी, तो आपको 12वें का रोग लग सकता है। अब हो सकता है ज़िद पकड़ के बैठ जाओ, मुझे बाहर जाना है, काम ही ना बने आपका, पैरों की तकलीफ दे सकता है, नींद के डिसऑर्डर दे सकता है, ठीक है? विदेश का भाव होता है, जेल का यात्रा होता है, आइसोलेशन होता है, ठीक है? हो सकता है अकेलेपन का रोग लग जाए, आपको अकेलापन झेलना पड़े, जिसके कारण आप बीमार पड़ जाओ, और ये छठे से 12वें में चलेगा। तो ये बार छठे से 12वें में बैठा हो तो वो तो अच्छा ही है ना, व्हिच इज़ गुड, क्योंकि छठा भाव हमें रोग, ऋण, शत्रु, हमें चोट लगना, बॉडी में इन्फेक्शंस, अ, किसी तरह का कोर्ट केसेस होते हैं, लोन, उधारी, इन सब नेगेटिव चीज़ों से आपको बचा के चलेगा, क्योंकि वो उसमें उसके 12वें बैठा हुआ है, तो वो छठे के लिए लॉस ही करेगा, ठीक है? तो छठे का लॉस हो रहा है, बट हाँ, कहीं न कहीं रिश्तेदारी हम छठे भाव से देखते हैं, तो छठा भाव जो होता है ना, वो होता है हमारे मामा-मासी का। वो ज़रूरी नहीं है छठे भाव, वैसे हम सेकंड हाउस से भी अपने मामा-मासी को देखते हैं, उसका रीज़न ये है, अगर मदर के छोटे भाई-बहन हैं, तो छठे भाव से देखें, अगर मदर के बड़े भाई-बहन हैं, तो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तो बेसिकली वो रिश्ते भी आपसे दूर जा सकते हैं, यानी कि उनके साथ रिलेशन खराब हो जाए। तो रिलेशन जो रिश्तेदारी के हिसाब से वो प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ छठे भाव के जितने भी नेगेटिव है, एट्रीब्यूट है, उन चीज़ों से आपको बचा के रखेगा। मैंने आपको बताया था कि अ, पंचम भाव जो होता है ना, वो दशम से अष्टम है। तो 8वां भाव जो होता है ना, वो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव देता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन देता है, यानी कि आपकी जॉब बार-बार बदलते रहना, ठीक है? पिता को भी कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, वो भटकते रहेंगे या तो प्रोफ़ेशनली या कहीं न कहीं, तो वो उनको स्टेबिलिटी आने में बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है? तो क्योंकि दशम भाव से हम पिता भी देखते हैं। आई यूजुअली सी फादर फ्रॉम 10th हाउस। आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक के यार 9th हाउस से, क्योंकि भावत भाव से हर भाव जोड़ते हैं हम लोग। तो चौथे से छठा भाव आपके फादर कैसे हो सकते हैं, अगर चौथा भाव मदर है तो आई सी फादर फ्रॉम 10th हाउस। एंड इसके अलावा ये पोजीशन मैंने आपको बताया, भावत भावम से तीसरे से तीसरा भाव है, अच्छा है, और ये पंचम से लाभ है, क्योंकि ये पोजीशन बहुत अच्छी है। त्रिकोण में वैसे भी ट्राइन हाउस है ना, एक आपको पंचम भाव जो होता है ना स्पोर्ट्स का होता है, तो आपको हो सकता है कि अच्छी डिज़ायर हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो कि आपको खेलना है, खेलने की डिज़ायर पैदा हो सकती है इसकी दशा अंतर्दशा में। हो सकता है कि अगर इसके साथ कहीं न कहीं 10th लॉर्ड और 4th लॉर्ड भी जॉइन हो जाता है, तो कहीं न कहीं आपको अपनी कंट्री के लिए खेलने को मिल सकता है। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, पंचम भाव स्पोर्ट्स का है, जैसे मैंने आपको बताया। तीसरा भाव हॉबीज़ का है, तो स्पोर्ट्स को आपकी हॉबीज़ बना सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का है, तो ऑनलाइन से पंचम भाव से आप कनेक्ट हो रहे हो, तो कहीं न कहीं ऑनलाइन आपको प्रेम, प्रेमिका मिल जाए, ऐसे भी पोजीशन होती है। और दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ ना तीसरा भाव जैसे राइटिंग का होता है, तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए काफ़ी स्कूल का होमवर्क लिख के दे रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, है ना? राइटिंग का भी होता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है आपके बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों, या ऐसा पता राइटिंग का तो हो सकता है यू हैव टू साइन लॉट ऑफ चेक्स फॉर योर चिल्ड्रन। एंड करेज का हाउस है, तो हो सकता है कि यू टीच अ करेज लेसन टू योर चिल्ड्रन। एंड ठीक है, लॉटरी का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव है, ठीक है? तो हो सकता है कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लें, क्योंकि ये प्लेसमेंट अच्छी है, 3-11 का कॉम्बिनेशन है, तो आप जुए सट्टे लॉटरी को भी अब आप अगर अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो उससे आपको गेन हो सकता है। एंड ये पंचमेश की दशा लाभ भाव को देखेगी, तो नेचुरली आपको गेन तो देगी, तो दैट डिपेंड्स कि अब जैसे तीसरे भाव का स्वामी है, तो वृद्धि का भाव माना जाता है ना? तो तीसरा भाव जो होता है ना, वो मेहनत से ही देगा, तो आप जितना ज़्यादा एफर्ट अपनी लाइफ में लगाएँगे,
जितना ज़्यादा भाग दौड़ करेंगे, यात्राएं करेंगे, है ना, वो सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल गेन तो होगा ही, क्योंकि थर्ड हाउस को देख रहा है, वो आपको गेन तो देगा, फाइनेंसिस तो देगा, क्योंकि लाभ भाव इसी दशा अंतरदशा में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके डिज़ायर्स जिसको बोलते हैं ना कि पूरी हो जाना, वो आपके लिए पोजीशन अच्छी है, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी प्लैनेट दशा धन भाव में, लाभ भाव में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त होते हुए देखे हैं लाइफ में। मैंने ऐसे देखे हैं जिन लोगों की लाइफ बदली है, जिनकी धन भाव की दशा चली है, लाभ भाव की दशा चली है। सो ये प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छी है। सो जस्ट टेक good advantage of this and just go on and होपफुली ये दशा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। चेंज जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादा मेजर चेंज किस में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दशम से अष्टम में चलेंगे। बस आप फॉर्चुनेट हैं अगर ये अच्छी राशि में बैठा है, अगर ये बुरी राशि में बैठा हो सकता है बहुत अच्छे फल ना मिले। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे और किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।